राध्या ने खोज निकाला ठोस सबूत, पर घर पहुंचते ही दादी के गुस्से का सामना। पुलिस स्टेशन में बड़े अधिकारी की फटकार और सलाखों के पीछे घायल पति को देख राध्या हुई भावुक। क्या इस सबूत से प्रथम को आजादी मिलेगी या दादी का गुस्सा करेगा नया हंगामा? चीरती हुई राध्या की गाड़ी प्रथम के घर के सामने आकर रुकी। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, पर चेहरे पर एक दृढ़ विश्वास की चमक थी। उसके हाथ में वो ठोस सबूत था जो प्रथम को बेकसूर साबित करके जेल से बाहर निकाल सकता था। वो तेजी से चौखट की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने घर के भीतर कदम रखने की कोशिश की, एक कर्कश आवाज ने उसे वहीं रोक दिया। ये आवाज दादी की थी, जिनके माथे पर शिकन और आंखों में राध्या के लिए 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ गुस्सा साफ झलक रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस चौखट पर कदम रखने की? दादी ने लगभग दहाड़ते हुए कहा। उनके शब्दों में गहरी नाराजगी और अपमान का भाव था। राध्या ठिठक गई, पर इस बार उसके पास पीछे हटने का वक्त नहीं था। उसने बड़े ही शांत और आत्मविश्वासी स्वर में कहा, दादी जी, मुझे पता है आप मुझसे बहुत नाराज हैं, पर अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है। हमारे हाथ एक ठोस सबूत लगा है प्रथम जी को बाहर निकालने का। कृपया आप सभी लोग हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलें। राध्या की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। प्रथम के पिता, जो अब तक चिंता और निराशा में डूबे हुए थे, उनकी आंखों में एक नई आशा की किरण जगी। अपने घर के बेटे को जल्द से जल्द उस कैद से आजाद करवाने की चाहत ने उन्हें राध्या पर दादी के गुस्से को दरकिनार करने पर मजबूर कर दिया। बिना किसी और सवाल के परिवार के सदस्य राध्या के साथ पुलिस स्टेशन की ओर चल दिए। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही राध्या ने देखा कि अंदर का माहौल पूरी तरह से बदला हुआ था। एक बहुत बड़े पद का पुलिस वाला माइनस शायद कोई उच्च अधिकारी माइनस उस दरोगा को कड़ी फटकार लगा रहा था, जिसने प्रथम को बिना किसी ठोस जांच या गलती के गिरफ्तार किया था। उस उच्च अधिकारी की आवाज में तीखापन था और वो दरोगा सिर झुकाए खड़ा था। उसके चेहरे पर डर और अपमान साफ झलक रहा था। किस आधार पर आपने इतनी जल्दबाजी की? क्या आपने प्रक्रिया का पालन किया था? एक निर्दोष व्यक्ति को ऐसे ही सलाखों के पीछे डाल दिया, अधिकारी गरज रहा था। जब पुलिस वालों की ये फटकार चल रही थी, तभी राध्या का ध्यान लॉकअप की ओर गया। वह तुरंत उधर बढ़ी। लोहे की सलाखों के पीछे उसका पति प्रथम जमीन पर बैठा हुआ था। उसका हालत बहुत खराब था। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और खून बाहर आ रहा था। शायद हिरासत में उसके साथ बदसलूकी की गई थी। इस दर्दनाक दृश्य को देखकर राध्या का कलेजा फट गया। सबूत मिलने की खुशी पल भर में गहरे सदमे और पीड़ा में बदल गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए, पर उसने खुद को संभाला। उसने अपनी सारी ताकत समेटकर लॉकअप के पास जाकर प्रथम को जोर से गले लगा लिया। प्रथम जी, आप ठीक हैं? राध्या के गले से फुसफुसाहट निकली। जैसे ही प्रथम ने राध्या को देखा और उसके गले का स्पर्श महसूस किया, उसकी आंखों में एक चमक आ गई। दर्द के बावजूद उसके चेहरे पर एक सुकून की मुस्कान तैर गई। पीछे खड़े परिवार वालों ने जब ये दृश्य देखा और समझा कि प्रथम बाहर आ गया है और अब वो सुरक्षित है, तो उनके चेहरों पर खुशियां छा गईं। पिता और मां की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन इन सबके बीच एक चेहरा अभी भी भावहीन था। वह थी दादी। प्रथम के बाहर आने की खबर ने उनके दिल को राहत तो दी थी, पर राध्या के लिए उनका गुस्सा और शायद अपने अहंकार की भावना अभी भी उन पर हावी थी। उनके चेहरे पर वैसी चमक अभी छीनी हुई थी। वो शायद इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थीं कि जिसे उन्होंने घर से निकाल दिया था, उसी की वजह से उनका पोता आजाद हुआ है। लेकिन अब उन्हें ये देखना था कि प्रथम की चोटों का क्या इलाज होता है और आगे क्या कानूनी कार्रवाई होती है।